और चाइना के खिलाफ अगर वो इस तरीके से अपना एक फ्रंट बनाने में कामयाब होते हैं, जैसा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मखसूस करने की बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो ये बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। उन्होंने कहा है कि हमें बड़ा कंसर्न है, एक थ्रेट है टू वर्ल्ड पीस, वेपन्स चीन के, साइबर कि चाइना से वाइस प्रीमियर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट नहीं आ रहे। हालांकि चाइनीज़ प्रेसिडेंट को आना चाहिए था। इन्हीं चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने इफ्तिताह किया था आज से 14 साल पहले, 10 साल पहले, तो इन्हीं को आना चाहिए था 2014 में। तो ये क्यों नहीं आ रहे चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग? और वो जबकि वो इंडिया जाएंगे, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पाकिस्तान तो नहीं आ रहे, लेकिन वो चाइना, इंडिया तो जाएंगे G20 के लिए। आप कैसे देख रहे हैं इस धमाके को चाइनीज़ वाइस प्रीमियर की मौजूदगी में, जब इस तरह की दहशत कि किस तरीके से भारत की इकोनॉमी जो है आगे फ्यूचर में, उसको छोड़े, मोदी साहब ने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है वहां इलेक्शन की। उन्होंने कहा कि मुझे अगली टर्म दो तो अमेरिका की, भारत की इकोनॉमी विल बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जापान को हम सरप्लस करके अमेरिका चाइना के बाद तीसरा नंबर है। तो हमारे जो हमसाया मुल्क भारत है, वहाँ पर तो डेली बेसिस पे छुट्टियाँ होनी शुरू हो जाएं। उनके तो स्कूलों के बच्चे बड़े खुश हो जाएं, क्योंकि वहाँ पे तो हर रोज़ पता नहीं कौन कौन आ रहा होता है। कितने पूरी दुनिया से जो है वहाँ पर डिग्नेटरीज आ रही होती हैं, प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेजिडेंट्स और फॉरेन मिनिस्टर्स। नमस्कार दोस्तों। अब जो है ना, चाइना ने जितना लड़ना था इंडिया से लड़ लिया। अब उसको पता है कि अगर मेरा नेचर ऐसा ही रहा इंडिया के प्रति, तो पूरी दुनिया फिलहाल, और ख़ास करके वेस्ट ब्लॉक, आप पूरा का पूरा वेस्ट ब्लॉक अगर आप एक साथ इकट्ठा करते हो ना, तो चाइना से बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि चाइना की जो टोटल इकोनॉमी डिपेंड करती है वो वेस्ट पर ही डिपेंड करती है। और चाइना ने जो अपने 3 ट्रिलियन रिजर्व्स बचा कर रखे हैं ना, वो वहीं से आए हैं। तो अगर उनको देना आता है तो उनको लेना भी आता है। तो अब सिंपल स्ट्रेटेजी ये है कि अगर यहाँ पर उन्होंने इंडिया को अनकंडीशनल सपोर्ट जो करना शुरू कर दिया है, उस हिसाब से चाइना जो है वो इंडिया से और वेस्ट ब्लॉक से एक साथ में नहीं लड़ सकता। और आने वाले दिनों में ये होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि चाइना का जो स्वाद है वो हर किसी ने चख लिया है। और पूरी दुनिया को पता है कि अगर इंडिया इस हिसाब से स्ट्रांग होता है ना, तो इंडिया कभी इस टाइप की बातें नहीं करेगा। G20 में जिनपिंग भाई साहब इंडिया आ रहे हैं, लेकिन चाइना, जिनके साथ उनकी हिमालय से ऊंची, समुद्र से गहरी और सेहत से मीठी जो दोस्ती है, उसको ध्यान में रखते हुए वो पाकिस्तान नहीं जाने वाले। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आकर जिनपिंग यही मोदी को कहने वाले हैं, मोदी जी को कहने वाले हैं कि भाई साहब क्यों हमारा इन्वेस्टमेंट रोक रहे हो, क्यों जो पाकिस्तान के, चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहे हो उसको डाइवर्ट करके इंडिया में ले जा रहे हो, क्यों हमें नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहे हो, वगैरह वगैरह। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। चाइना से वाइस प्रीमियर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट नहीं आ रहे। हालांकि चाइनीज़ प्रेसिडेंट को आना चाहिए था। इन्हीं चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने इफ्तिताह किया था आज से 14 साल पहले, 10 साल पहले, तो इन्हीं को आना चाहिए था 2014 में। तो ये क्यों नहीं आ रहे चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग? और वो जबकि वो इंडिया जाएंगे, वो पाकिस्तान। दिख रहा था कि इंडिया के अंदर तो 20 मुल्कों के लीडर्स ने आना है, वहाँ तो शी जिनपिंग ने भी आना है, वहाँ तो प्रेसिडेंट बाइडन ने भी आना है, वहाँ तो मोहम्मद बिन सलमान ने भी आना है, वहाँ तो बड़ी बड़ी दुनिया के लीडर्स, वहाँ तो फ्रेंच प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, इटालियन भी आ रहे हैं, कनेडियन भी आ रहे हैं, सारी दुनिया वहाँ पे आ रही है। क्या दिल्ली भी 3 दिन के लिए बंद रहेगा, या हमें ही ये सवाब मिलेगा इस चीज़ का? और चाइना के खिलाफ अगर वो इस तरीके से अपना एक फ्रंट बनाने में कामयाब होते हैं, जैसा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मखसूस करने की बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो ये बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है डिप्लोमेटिकली, कि हम किधर हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारी तरजीहात क्या हैं। आपको लगता है कि हम इस पोजीशन में होंगे कि सही फैसला कर सकें जिस तरह के मामलात इस वक्त हमारे यहाँ चल? उन्होंने कहा है कि हमें बड़ा कंसर्न है, एक थ्रेट है टू वर्ल्ड पीस, वेपन्स चीन के, साइबर आर्म्स चाइना के, और स्पेस का जो तैयारी हो रही है उसको इस्तेमाल करने के लिए दुनिया के खिलाफ ये एक मेजर थ्रेट है। माय गॉड है वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पाकिस्तान तो नहीं आ रहे, लेकिन वो चाइना, इंडिया तो जाएंगे G20 के लिए। आप कैसे देख रहे हैं इस धमाके को चाइनीज़ वाइस प्रीमियर की मौजूदगी में, जब इस तरह की दहशत? और साथ में दूसरी तरफ मैं अगर बात करता हूं भारत की, साथ आपका एडजॉइनिंग है उनकी, मैं बात करता हूं टाइम मैगजीन में, मैं आर्टिकल मैंने पढ़ा है जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, इकोनॉमिक प्रोफेसर ने लिखा है, अरविंद पेनेगरा ने,
कि किस तरीके से भारत की इकोनॉमी जो है आगे फ्यूचर में, उसको छोड़े, मोदी साहब ने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है वहां इलेक्शन की। उन्होंने कहा कि मुझे अगली टर्म दो तो अमेरिका की भारत की इकोनॉमी विल बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जापान को हम सरप्लस करके अमेरिका चाइना के बाद तीसरा नंबर भारत का होगा। ये सारे लुटेरे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये रिजवाना भावलपुर यूनिवर्सिटी से आगे चलें तो मैं इनको बताऊं ना कि पड़ोस में क्या हो रहा है। मैं बात करूं तो कह देते हैं भारत की बात करते हैं। नहीं, भारत की बात सुनना चाहते हो तो चाइना की सुन लो। वो सी पैक आ गया आपका, जो 10 साल मंसूबा आया है, उसकी एनिवर्सरी मना रहे हैं, जिसके लिए इस्लामाबाद शट डाउन कर दिया आप लोगों ने। पाकिस्तान ने सारा शट डाउन कर दिया अपने आपके वो जो मालिक आ गए ना, मालिक है ना वो तो, चाइना तो मालिक है इस वक्त पाकिस्तान। वो उनसे यही सीख लो, वो करप्शन से किस तरह डील करते हैं भाई, और गोली कहां मारते हैं जब पकड़ते हैं। तो को ये कहा कि चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आज आ रहे हैं, तो मुझे बड़ी हैरत इस बात पर हो रही है कि 3 दिन की छुट्टी दे दी गई है। यानी चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के आने पर, पधारने पर 3 दिन की छुट्टी, इसके क्या माने हैं? क्योंकि जो खबर है वो ये है कि इस्लामाबाद के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और जो ऑफिस हैं उन सबको बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा 3 दिन आप ऐश करें, आप छुट्टी, आपको कोई नज़र ना आए बाहर। तो हंगामी ऐसे हालात क्या हैं। लेकिन देखिए, इसमें अब हम अगर ये देखें कि क्या किसी कंट्री में जब कोई प्राइम मिनिस्टर या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आता है तो वहाँ पे छुट्टियाँ मिल जाती हैं, छुट्टी दे दी जाती है 3 दिन के लिए। तो इस तरह अगर होना शुरू हो जाए तो हमारे जो हमसाया मुल्क भारत है वहाँ पर तो डेली बेसिस पे छुट्टियाँ होनी शुरू हो जाएँ। उनके तो स्कूलों के बच्चे बड़े खुश हो जाएँ, क्योंकि वहाँ पर तो हर रोज़ पता नहीं कौन कौन आ रहा होता है। कितने पूरी दुनिया से जो है वहाँ पर डिग्नेटरीज आ रही होती हैं, प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेजिडेंट्स और फॉरेन मिनिस्टर्स। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है। किसी सियासी पार्टी का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान। और उसमें मैं समझता हूं कि इसको सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा। अब इससे आगे हम कहां जाना चाहते हैं? जब हम रोकना चाहते हैं हम रोक लेते हैं, सलाहियत है इनके पास रोकने की, जरबुल फसाद कर ली जाए, कभी कुछ कर लिया जाए, जो सलाहियत है, लेकिन क्यों नहीं, विल क्यों नहीं है इन चीजों को रोकने की? पाकिस्तान इज स्टिल ब्लीडिंग, और कब तक ये ब्लीड करता रहेगा? लोग कब तक मरते रहेंगे? और मैं यहाँ पे खास कर एक और चीज बताना चाहता हूँ चीमा साहब, इस हफ्ते एक बड़ा सख्त, इससे अलावा हट के चीजें हुई हैं। हम एज ए नॉट अ कंट्री वी आर गोइंग बैंकरप्ट, मैटर ऑफ फैक्ट हम एज ए सोसाइटी बैंक